रामनगर एक ऐसा गांव जो हमेशा डर के साये में जीता था। एक घना अंधेरा जंगल पास ही था जो अनजान का खौफ हमेशा दिखाता रहता था। लेकिन गांव वालों को बाघों और तेंदुओं से भी ज्यादा किसी और चीज का डर था। उन्हें डर था तांत्रिक का। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक खौफनाक साया, उसकी आंखें एक अजीब सी आग से जलती थी। गांव वाले उसकी शक्तियों के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। वो बीमारों को ठीक कर सकता था, ये तो वो कहते थे, लेकिन साथ ही स्वस्थ लोगों को बीमार भी कर सकता था। वो आत्माओं को बुला सकता था और प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था। डर एक जहरीली बेल की तरह रामनगर को अपनी चपेट में ले चुका था। किसी की भी तांत्रिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। यहां तक कि प्रधान, गांव का मुखिया भी उसके काले साए से बच नहीं पाता था। गांव वाले उसकी ताकत के साए में जीते थे। उनका जीवन डर और अंधविश्वास से बंधा हुआ था। वो उसे उपहार देते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, ताकि उसका अनिश्चित स्वभाव शांत रहे। लेकिन ऐसा लगता था कि उनका डर काफी नहीं था। तांत्रिक के दिल में कुछ बुरा पक रहा था, कुछ ऐसा जो रामनगर को दहशत के अंधेरे में धकेलने वाला था। पहली गुमशुदगी अमावस्या की रात हुई। एक जवान लड़का बस किशोरावस्था में कदम रखा ही था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसे आखिरी बार जंगल के किनारे देखा गया था। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की। उनकी आवाजें खामोश पेड़ों के बीच गूंजती रहीं, लेकिन लड़का चला गया था। फिर एक और लड़का गायब हो गया, और फिर एक और। हर बार वही खौफनाक कहानी। हर लड़के को आखिरी बार जंगल के पास देखा गया, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रामनगर दहशत में डूब गया। माओ ने अपने बेटों को कस के पकड़ लिया। उनके दिलों में डर एक दर्द की तरह घर कर गया। तांत्रिक के शामिल होने की फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो कहते थे कि उसके काले जादू के कारण ही ये सब हो रहा है। उनके बेटों को उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए बलिदान किया जा रहा था। डर गुस्से में बदल गया। गांव वाले, उनका दुहक और गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने तांत्रिक का सामना करने का फैसला किया। प्रधान, एक शांत और मजबूत इंसान, ने गांव वालों की बातें सुनी। वो जानता था कि तांत्रिक को चुनौती देने में कितना खतरा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अब और चुप नहीं रह सकता और न ही देख सकता है कि उसका गांव डर से खत्म हो जाए। अंधेरे की आड़ में गुप्त बैठकें हुई, योजनाएं बनाई गईं, एक डरे हुए चेहरे से दूसरे डरे हुए चेहरे तक फुसफुसाई गई। उन्होंने फैसला किया कि अगली पूर्णिमा को वो तांत्रिक का सामना करेंगे। वो उस रात सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन उनका हौसला भी बुलंद होगा। पूर्णिमा तक के दिन बहुत तनाव भरे थे। हवा में बेचैनी और डर घुला हुआ था। गांव वालों ने खुद को उस टकराव के लिए तैयार कर लिया जो उनके समुदाय को तोड़ सकता था। वो खतरा जानते थे, लेकिन वो अपने बेटों के लिए, रामनगर की आत्मा के लिए लड़ने को तैयार थे। हमें एक साथ खड़े रहना होगा। तांत्रिक की शक्ति महान है, लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा है। अपने बेटों के लिए, अपने गांव के लिए हम उसका सामना करेंगे। गांव वालों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भर गए। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी, और उसके साथ ही सच्चाई का क्षण भी। पूर्णिमा की रात आ गई और उसने पूरे गांव को एक अजीब चांदी जैसी रोशनी में नहला दिया। गांव वालों का एक समूह, उनके चेहरे गंभीर, तांत्रिक की झोपड़ी की ओर बढ़ा। प्रधान, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ, उनका नेतृत्व कर रहा था। आज रात इस सब का अंत होना चाहिए, अब और डर नहीं। उन्होंने तांत्रिक को अपनी झोपड़ी में एक टिमटिमाती आग के सामने मंत्र पढ़ते हुए पाया। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उनकी आकृतियां आग की रोशनी में अजीब तरह से नाच रही थीं। हवा में अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ पुरानी और बेचैन करने वाली। तुम मूर्ख हो, तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हो। गांव वालों ने अपने गुस्से में अपने डर को पल भर के लिए भूलकर तांत्रिक पर हमला कर दिया। वे उसे उसकी झोपड़ी से बाहर खींच ले आए। रात में उसकी चीखें गूंज उठीं। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरी बात याद रखना। वे उसे जंगल के बीचों बीच ले गए, ठीक उसी जगह जहां उनके बेटों को आखिरी बार देखा गया था। वहां चांद की वॉचफुल निगाहों के नीचे उन्होंने अपना एक अलग ही अनुष्ठान किया, बदला लेने का अनुष्ठान। साल बीत गए।
तांत्रिक का खौफ यादों में धुंधला पड़ गया। बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली एक भूतिया कहानी बनकर रह गया। रामनगर धीरे धीरे ठीक होने लगा। बच्चों की हंसी एक बार फिर गांव की गलियों में गूंजने लगी। यंग बॉय 1, अरे क्या तुमने उस भूतिया झोपड़ी के बारे में सुना है? यंग बॉय 2, हाँ, कहते हैं बहुत डरावनी है, क्या देखने चले? यंग बॉय 3, चलो चलते हैं, इतनी बुरी भी क्या होगी? एक बार बरसात के मौसम में लड़कों का एक झुंड रामनगर आया। वे शहर के लड़के थे, यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, आसपास के जंगल को देखने के लिए उत्सुक थे। गांव वालों ने उनकी यादें अभी भी ताजा थीं, उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी दी। गांव के बाहर उस भूतिया झोपड़ी के बारे में। हम कुछ पुरानी कहानियों से नहीं डरते, लेकिन लड़के अपनी जवानी और गांव के अंधेरे अतीत से अनजान होने के कारण चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वे जंगल के रहस्य, अनजान के आकर्षण की ओर खींचे चले गए और इसलिए एक उमस भरी दोपहर वे गांव के किनारे की ओर बढ़े। उनकी हंसी भारी हवा में गूंज रही थी, उन परछाइयों से बेखबर जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी।